माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। और जो भी मेरा वीडियोस यहाँ पर आपको मिलने वाला है वो सभी के सभी वीडियोस मैथमेटिक्स पार्ट फॉर जेएई मेंस एंड एडवांस लेवल के लिए होगा। जो बच्चे फाउंडेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम लोग एक एक लेक्चर को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। ओके, आपको यहाँ मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स दोनों के लेक्चर मिलने वाले हैं। मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन सेशन भी होंगे विदाउट एनी डाउट। इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में सबके नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। और बेनिफिट क्या है आपको, आपके लिए वीक में एक दिन डाउट सेशन भी रखा जाएगा। प्लस हर एक 20 to 25 डेज में जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उस पर टेस्ट कराए जाएंगे। और ये सब कुछ आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरा संकल्प है कि मैं आईआईटी के बच्चों को टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। क्योंकि केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, मैथ्स एंड फिजिक्स का आपको टोटल लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आगे बढ़िए और प्रोसीड करता हूँ मैं ये लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं टोटल बेसिक लेवल पे पढ़ बताऊंगा आपको चीजें, और कल आप क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करोगे और एडवांस की तरफ थोड़ा मूव करोगे। ठीक है, आपको पर सेशन में कम से कम 200 to 250 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आपको सॉल्व करने के लिए भी एटलीस्ट 200 to 250 क्वेश्चंस मिलेंगे जो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड द लेक्चर। थैंक यू सो मच। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में आप सबने पढ़ा होगा, और कुछ कुछ लोग क्लास 9th में भी इसका इंट्रो देखे होंगे। एक्चुअली ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, और जेडबलई एस्पिरेंट्स जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे फाउंडेशन कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए जो लेक्चर्स मैं यहाँ अपलोड करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आईआईटी मेंस प्लस एडवांस दोनों मैथमेटिक्स के लिए आपका और फिजिक्स के लिए आपका यहाँ पे लेक्चर फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के मैं यहाँ डेली आऊँगा आपके सामने। एंड जो बच्चा क्लास 10th में है जिसको जानकारी ना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, वो भी इसको देख करके और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकता है। उसके लिए भी ये वीडियोस है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा एनी इक्वेशन which can be written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 are known as quadratic equation। ठीक है, अब एक बात बताइए, आखिर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते हैं? तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर होने की वजह से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, या फिर यहाँ जो टर्म आप क्वाड्रेटिक देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक ये एक लैटिन वर्ड क्वाड्रेटम से बना हुआ है। क्वाड्रेटम, क्वाड्रेटम, और क्वाड्रेटर का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है,
एंड क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर लाइक। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन स्क्वायर लाइक इक्वेशन है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली पैराबोला बनाता है, ओके, जिसके बारे में आगे जब हम ग्राफिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका तो वहां डिस्कस करेंगे, हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक चीज का। यहाँ चूंकि इंट्रो क्लास है तो जो भी बेसिक जानकारियां हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में थोड़ा और। हमने क्या कहा कि एनी इक्वेशन विच कैन बी विच मे बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपने क्लास 10th में देखा होगा ऐसे इक्वेशन दिया हुआ होगा और कुछ आपके लिए लिखा होगा केसेज या फिर आप कह ले कंडीशन, केसेज और कंडीशंस। अब इसके लिए क्या केसेज या कंडीशंस दिए थे आपको याद होगा, जहां तक केस ये बताया गया था या फिर कंडीशन ये बताया गया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b एंड c ये तीनों क्या थे, रियल नंबर्स थे। सेकेंड चीज हमें यह बताया गया था कि a 0 के इक्वल नहीं होगा जबकि b एंड c कैन बी इक्वल टू 0, ओके। अब ऐसा क्यों कि a 0 के इक्वल नहीं होगा, अगर यहाँ देखिए अगर ये a 0 के इक्वल हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऐसे स्थिति में ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा इसका खत्म हो जाएगा, और जब स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा, ओके। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि a 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। a b और c ये तीनों क्या है, a जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स है, या फिर आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, बी कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होता है और सी जो होता है वो आपका थर्ड टर्म होता है, ओके। आगे हमने क्लास 10 में डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका दो रूट होता है, एक जनरली पॉजिटिव में आता है और एक निगेटिव में होता है, ठीक है। अब इन रूट्स को निकालने के लिए हमें दो मेथड बताए गए थे। पहला मेथड बताया गया था स्प्लिटिंग मेथड या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड कहें डिटेल में अगर कहें तो, और एक हमें बताया गया था फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। हमें क्लास 10th में यह भी बताया गया था कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट के विषय में हमें यह बताया गया था कि देखो आप डिस्क्रिमिनेंट से पता कर सकते हो कि इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, रियल रूट इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। वो कैसे, देखिए हमें बताया गया था डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से अधिक होगा तो रूट एग्जिस्ट करेगा, अगर डी जो है 0 के इक्वल होगा तो भी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर डी 0 से छोटा हो जाए तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे स्थिति में इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम काफी डिटेल में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा एक चीज आपको बताना यह चाहते हैं कि मैथमेटिक्स के अलावा आपको इस चैनल पे फिजिक्स का भी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है,
बहुत जल्दी। और JEE मेंस प्लस एडवांस दोनों का लेक्चर आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके, और अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगता है, अच्छा लगता है, तो जुड़िए और इसका बेनिफिट उठाइए। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रूफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसा कि हमें पता है, वी नोटेड द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, एंड आल्सो वी नो दैट श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, वी हैव टू प्रूव दिस। नाउ what we are going to do, we are going to divide this basic equation by a। okay, तो we will get ax स्क्वायर अपॉन a, आप करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखिए, a अपॉन a 1 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सी ए को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ध्यान से देखिएगा, फिर ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 माइनस सी अपॉन ए। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए ये सी ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ओके, अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर हम कोई एक यहाँ पे टर्म ऐसा जोड़ दें, ठीक है, कि हमारा ये जो इक्वेशन होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसको जोड़ने से ऐसा कुछ आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए, अगर हम दोनों साइड बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड कर दें, तो यह जो इक्वेशन है ये एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसके बारे में आप लोग क्लास 8th में भी पढ़े हो और 7th में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप आप लोग पढ़ चुके हो। ओके, 9th में भी उसका एप्लीकेशन आपने देखा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। Now what we are observing here, that this equation is an expanded form of x plus b upon 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में हमारा है डिनोमिनेटर वाला टर्म a और 4a स्क्वायर, तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से जरा, अगर हम a को डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर में तो 4a टाइम में कैंसिल करेगा,
अब 4a से c में आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आपको टर्म मिल गया -4ac, और 4a² का 4a² से डिवाइड 1 टाइम में होगा, 1 से b² में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा b²। ओके, यानी कि आप कह सकते हो कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर क्या आपको मिल गया, b² माइनस 4ac/4a²। तो x प्लस b/2a क्या मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर का फॉर्म है, जब आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो अंडर रूट में हो जाएगा उधर वाला टर्म। एक्चुअली वो अंडर रूट नहीं होता, मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का मेरा देखोगे तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज। अगर a² इज इक्वल टू बी है तो a इज इक्वल टू रूट बी क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, a इंटू ए, ठीक है, पावर m और n है तो 1 + 1 हो जाएगा यानी 2। ओके, तो जैसे ही आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये पावर जो है जब जाएगा राइट हैंड साइड तो ये b⁴ हो जाता है, इधर 2 है तो जैसे ही ट्रांसपोज किया आपने तो वो पावर हो गया आपका 1/2। अब 1/2 को आप करते हो √b, ठीक है। तो by applying this we get x plus b/2a is equal to √b² माइनस 4ac अपॉन √4a² का वैल्यू आ जाएगा 2a, ठीक है। फिर यहां से आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ओके, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये 4a² था, तो आप जब रूट से बाहर निकालोगे तो -2a का होल स्क्वायर भी 4a² हो सकता है और +2a का होल स्क्वायर भी +4a² हो सकता है। इस वजह से यहाँ प्लस माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया -b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये तो जनरल चीजें हैं, आपको मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा इसमें, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज मैंने अभी नहीं बता दिया आपको, ये जनरल चीजें हैं, मैं बस थोड़ा सा आपको पीछे वाली चीजें रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कुछ ऐसा ना लगे कि पीछे का कोई भी चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ दो ही रूट्स होते हैं, ठीक है, दो से अधिक रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं हो सकते। तो ऐसे में क्या हुआ ना कि कोई एक लड़का आया और कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से अधिक रूट्स हो सकते हैं। ये जैसे होता है ना, कोई ढीठ ढीठ बच्चे होते हैं, तो आप जो चीज कहोगे उस पर वो कभी एग्री नहीं होंगे, वो हमेशा आपके विपरीत ही काम करते हैं। जैसे आप बोलोगे कि हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो से अधिक रूट ये पॉसिबल नहीं है, तो लड़का आया कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, देखिए दो से अधिक रूट हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा उस लड़के को, मैंने कहा चलो ठीक है आओ प्रूफ करके देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं या दो से अधिक रूट होते हैं, ठीक है। अब चूंकि मैंने क्या कहा था उससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से अधिक रूट्स नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स।
ठीक है, मैंने क्या कहा उससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 से अधिक रूट्स नहीं हो सकते। नहीं दिख रहा है उधर। विजिबल नहीं है यार। सॉरी, अब शायद विजिबल है आपके लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कांट हैव मोर देन 2 रूट्स। मैंने क्या कहा था उससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से अधिक रूट्स नहीं हो सकते। फिर वो लड़का आया और कहा कि देखिए आप गलत बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से अधिक रूट हो सकते हैं। मैंने कहा यार अजीब लड़का है, चलो ठीक है, बस देखिए मैंने कहा कि लेट्स अज्यूम दैट वी हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा for a quadratic equation ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने उससे कहा चलो ठीक है, जब तुम ऐसा कह रहे हो ना तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अब मुझे ये था कि मैं उस लड़के को थोड़ा प्रूफ करके दिखा दो चीजों को कि यार देखो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा बीटा और गामा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए। तो अब ऐसा करने से क्या हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आराम से, या फिर इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। या फिर अब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी फर्स्ट टेक अ लुक। इससे डर लगता है, थोड़ा डर ये लगता है ना कि मैं पढ़ा दूं और आपको कुछ विजुअल ही ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का। अगर खुद मैं भी पढ़ता तो मुझे भी ऐसे मज़ा नहीं आता अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। एक्चुअली मैं अकेले ही वीडियो शूट करता हूँ तो मुझे बार बार जा करके देखना पड़ता है कि जो विजिबिलिटी है वो क्लियर है या नहीं, पूरा बोर्ड जहाँ तक मैं लिख रहा हूँ वो कवर हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो कट गया है और मैं ऐसे यहाँ पे लिखता चला जा रहा हूँ, 35-40 मिनट हो गया और फिर जाके देखता हूँ तो 1 मिनट का भी शूट नहीं हुआ है। तो इससे क्या होता है, टाइम भी नुकसान जाता है और एनर्जी भी वेस्ट होता है। यहाँ देखिए, हमने सपोज कर लिया 3 डिस्टिंक्ट रूट और उसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बीटा, सी माइनस सी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। अब मैंने चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, एक जो है वो मैं आपको सेपरेट करके यहाँ नीचे दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आगे में डायरेक्ट जब लिखूँ तो आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हों जो पहली बार इन चीज़ों को समझ रहे हो या फिर जो क्लास 10th में हो।
मैंने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आप लिख सकते हो ए अल्फा स्क्वायर माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बी बीटा और सी माइनस सी हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन लिया तो ये हो गया बी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा और एक ब्रैकेट में आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि आप अब यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जब कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। नाउ आपका इक्वेशन हो गया अल्फा माइनस बीटा इंटू ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। जब आप इस टर्म को ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटेबल क्या है, यहाँ पे जो चीज नोटेबल है वो ये है कि अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज जब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो ये हो जा रहा है जीरो अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि जीरो आ जाए, तो हमें पता है कि किसी भी टर्म में जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म जीरो हो जाता है, यानी जीरो टाइम। तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ जीरो नहीं हुआ, जब आप जीरो को अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड किए तब ये होल टर्म आपका जीरो हुआ, ठीक है। और वैसे भी हमने एज्यूम कर रखा था कि अल्फा माइनस बीटा जीरो नहीं होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा एजम्पशन था कि जो तीन रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, अल्फा बीटा और गामा डिस्टिंक्ट हैं, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। और सपोज करिए कि अगर अल्फा माइनस बीटा जीरो हो जाता तो ऐसी स्थिति में अल्फा बीटा के इक्वल हो जाता। और जो हमने एज्यूम कर रखा था कि the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 have three distinct real roots, वो assumption हमारा यहीं पे गलत हो जाता, ठीक है। That's why alpha minus beta isn't equal to 0. This is the point to remember, okay। तो यहां से ये हमको इक्वेशन क्या मिलता है, a इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 4, ओके। एक मिनट में थोड़ा चेक करना चाहूंगा बोर्ड से, चलिए सही। यहाँ मैं साइड में इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है, यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूं, ओके। इक्वेशन नंबर 4 हमको क्या मिला, ध्यान से देखिए, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है कि अल्फा माइनस बीटा जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। जब आप 3 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको कुछ मिल जाएगा a इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b इंटू गामा माइनस बीटा, सॉरी बीटा माइनस गामा, और c माइनस सी होता है जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ आप इसको लिख सकते हो a इंटू बीटा माइनस गामा
एंड बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम बीटा माइनस गामा कॉमन ले लें तो इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन ट्रांसपोजिंग दिस टर्म फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, वी विल गेट a into beta plus gamma plus b is equal to 0 upon beta minus gamma is equal to 0, and it's also notable that beta minus gamma isn't equal to 0. Okay, why? I had explained you just before this equation. तो इक्वेशन नंबर 5 हमें यहां से मिल गया a into बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। और बीटा माइनस गामा इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि बीटा माइनस गामा अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो बीटा और गामा आपस में इक्वल हो जाएगा। और हमने 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट कंसीडर किया है, एज्यूम किया है, ठीक है। तो जो हमारा एजम्पशन है ऐसे स्थिति में गलत हो जाएगा, इस वजह से बीटा गामा के इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं होगा और अल्फा गामा के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 4 और 5 वहां है, इसे मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से भी इन चीज़ों को समझेंगे। और चूंकि आज इंट्रोडक्शन का क्लास है तो मेरा यही टोटल फोकस होगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको जानने चाहिए क्लास 10 से रिलेटेड और थोड़ा उससे ऊपर, ज़्यादा नहीं, वो आप जान लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा स्पीड बने। और मेरा टारगेट यही है आपके साथ कि अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों का। नाउ what we are going to do, we are going to subtract equation 5 from equation 4, subtracting equation 5 from equation 4। अब इक्वेशन 5 को जब आप इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा a अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां एक टर्म है a, दूसरा टर्म है अल्फा माइनस गामा, और ना तो a 0 हो सकता है और ना ही अल्फा माइनस गामा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सपोज करिए यहां दो टर्म है a इंटू अल्फा माइनस गामा, अगर आप अल्फा माइनस गामा को ट्रांसपोज करते हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो a 0 हो जाएगा, और अगर आप a को ट्रांसपोज करते हो तो अल्फा माइनस गामा 0 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों स्थिति में होगा क्या, अगर आप a को ट्रांसपोज करते हो और अल्फा माइनस गामा अगर 0 होता है तो अल्फा और गामा आपस में इक्वल हो जाएगा, और अगर आप अल्फा माइनस गामा को ट्रांसपोज करते हो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो a 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका इक्वेशन में सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने एजम्पशन कर रखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, हेंस इट्स प्रूव्ड
that quadratic equations, or we can say any quadratic equations can't have more than two roots. Okay, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं. नेक्स्ट हम लोग समझेंगे थोड़ा कुछ पॉइंट्स जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था और ये जो हमने प्रूफ किया, इसके थ्रू हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है, एप्लीकेबल भी है, और फिर उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे. आपके लिए पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 1 है कि अगर मैं कहूं कि रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूं कि रूट ओवर डी इज इक्वल टू 0 है, या फिर मैं आपसे कहूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, या फिर डी इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसे स्थिति में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे. ये ध्यान रखने वाली बात है. दूसरा नंबर पॉइंट आपको हमेशा क्या याद रखना है कि अगर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर रूट बी या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर डी अगर 0 से अधिक है, तो ऐसे स्थिति में कैसे रूट्स आपको मिलेंगे, रियल मिलेंगे और अनइक्वल मिलेंगे. थर्ड आपको ध्यान रखना है, अगर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम मिलता है, तो ऐसे स्थिति में आपको अनइक्वल और इमेजिनरी रूट्स मिलने वाले हैं. एंड फोर्थ केस, अगर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म मिलता है, अब परफेक्ट स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब है रूट ओवर एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 25, रूट ओवर 36, रूट ओवर 49, रूट ओवर 144 एटसेट्रा. अगर ऐसा कुछ मिलता है आपको, तो वहां पे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल तो होंगे लेकिन रेशनल होंगे. ओके, आई होप आपको यहाँ तक जो चर्चा है वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस. मिनट का वीडियो हो गया 35 मिनट्स. क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर if the equation x square plus 2k plus 2 into x plus 9k is equal to 0, then find the value of k. अब अभी आपने जो मैंने पॉइंट्स कुछ लिखवाए थे, तो वहां आपको मैंने बताया कि अगर रूट्स इक्वल हो, तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन आपसे यही कहना चाहता है कि जो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल है. ठीक है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है. ओके, now what we are going to do in this question, we are going to compare this equation to the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. On comparing these both equations we get a is equal to 1. ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर.
b इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 2 एंड c इज इक्वल टू 9k। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। b के जगह पे क्या है 2k प्लस 2 माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखना ध्यान ध्यान से, इसको आप ब्रेक करो तो ये आपको मिल गया 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k इज इक्वल टू 36k। यानी आप लिख सकते हो के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9k। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जब 4 आप ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो वो हो जाएगा 36/4, और 36/4 का मतलब क्या होता है 36 डिवाइडेड बाई 4, और 4 का टेबल आप 9 बार जब पढ़ोगे तो 36 मिल जाएगा, यानी 9k आ गया। अब इस 9k को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन हमें कुछ ऐसे देखने मिल जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 9k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 1 मिनट। ठीक है, विजुअल है। यहाँ आपको मिल गया के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर दो या फिर आप श्रीधराचार्य लगा कर दो। श्रीधराचार्य तो मैंने बता दिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट्स होता है उससे आप सी में मल्टीप्लाई करते हो। पहला आपका क्या होता है ए इंटू सी। अब ए के जगह पे क्या है 1 है, 1 इंटू के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो के स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ था, तो सबसे पहले आप क्या किए 1 इंटू 4 कर दिए। नाउ सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है कि जो आपका मिडिल टर्म है आप इसको ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे कि आपको मिल जाए -5k, लेकिन उन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन जिनको आप या तो घटा रहे हो या फिर आपस में जोड़ रहे हो उनका मल्टीप्लीकेटिव रिजल्ट आना चाहिए 4। ठीक है, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो के स्क्वायर माइनस के माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से अगर के आप कॉमन लो तो ये आपको हो गया के माइनस 1, यहाँ से अगर -4 कॉमन लो तो ये आपको हो गया के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी विल गेट के इज इक्वल टू 1 और 4। के का वैल्यू आपको क्या मिल गया 1 और 4 मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन। ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है वही आपको करा रहा हूँ ताकि जो मैंने ऊपर एप्लीकेशंस बताए वो आपका क्लियर हो जाए इस माध्यम से। ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है कि आप स्लाइड कर दिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भी पड़ रहा है, वो भी देख के लिखना पड़ रहा है। क्वेश्चन याद तो है नहीं मुझे और जनरली किसी को याद नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा हो सकता है टाइम जाए, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और ये मेरी गारंटी है कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछे नेचर ऑफ द रूट कि इस इक्वेशन का क्या होगा नेचर, इस इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे। ओके, अब ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है रेशनल, और नंबर 4 है आपका नन ऑफ द एबव। नोट है, ठीक है। इसको जानने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे,
आप सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। और बी और ए और सी का वैल्यू निकालने के लिए आप जो आपका बेस इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसको कंपेयर करोगे जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड बी इज इक्वल टू आपका आ गया -2, एंड सी इज इक्वल टू आपको मिल गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन b स्क्वायर माइनस 4ac, वी गेट b इज -2p, यानी ये आपका आ गया -2p का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका 1 है, और सी क्या है आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर। -2p का होल स्क्वायर आपको मिलेगा 4p स्क्वायर, और जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो आपका ये का हो गया 4p स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस, चूंकि यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 4q स्क्वायर माइनस 8qr प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ यू विल गेट 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कैंसिल, आपको मिल गया ब्रैकेट के अंदर 4q स्क्वायर माइनस 8qr प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये 2q प्लस 2q माइनस 2r का होल स्क्वायर नहीं है, तो ये एक क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यानी आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 2q माइनस 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वैसे स्थिति में उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। तो इसका आंसर आ गया रेशनल, और ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको बतानी है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रियल रूट्स होते हैं। एक रूट जनरली हम कंसीडर करते हैं कि वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा जो रूट होगा वो निगेटिव होगा। हमें सिद्धाचार्य फॉर्मूले से पता चलता है कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम कंसीडर करें कि एक रूट हमारा अल्फा है और दूसरा रूट हमारा बीटा है, अल्फा हमारा पॉजिटिव रूट है और बीटा हमारा नेगेटिव रूट है, तो ऐसे की स्थिति में हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम रिप्लेस करते हैं, कर सकते हैं रूट डी से, क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड दिस बोथ टू गेट द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a
प्लस माइनस बी माइनस रूट टी अपन 2a। अब चूंकि 2a यहाँ दोनों का आप डिनोमिनेटर में टर्म देख रहे हैं तो एलसीएम भी 2a आ जाएगा और माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी आप ऐसे एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये माइनस रूट डी से प्लस रूट डी कैंसिल हो गया, माइनस बी क्या हो जाएगा आपका माइनस 2b अपॉन 2a। माइनस 2 से माइनस 2 ये प्लस 2 कैंसिल हो गया और आपको मिल गया माइनस बी अपॉन a। यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको माइनस बी अपॉन a। अब अगर प्रोडक्ट की हम बात करें यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो इसको भी जनरली हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें क्या मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस बी प्लस रूट डी और माइनस बी माइनस रूट डी क्या मिल जाएगा हमको माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4ac में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 4ac में अपॉन 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आपको मिल गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ एक a कैंसिल हो गया, ये a से 4 से कैंसिल हो गया और आपको रिजल्ट मिल गया c अपॉन a। यानी आप कह सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका c अपॉन a हो जाएगा। इक्वेशन के साथ कुछ आपको पॉइंट में नोट कराना चाहूंगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। जो पॉइंट नोटेबल है वो मैं आपको करा रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से जरा। हमें पता है कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज ये करते हैं कि जो कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का वो किसी इक्वेशन में यूनिटी हो गया। यूनिटी का मतलब हो गया 1, यानी इक्वेशन कुछ ऐसे हो गया। इन सभी इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो 1 है। तो ऐसी स्थिति में आप दो चीजें याद रखिएगा। नंबर 1 चीज ये है कि जो b है ना, ये जो आपको b दिख रहा है यानी ये जो मिडिल टर्म आपको दिख रहा है, ये हमेशा सम ऑफ टू रूट्स के इक्वल होगा और जो आपका थर्ड टर्म दिख रहा है c, ये हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स के इक्वल होगा। कब? किन सिचुएशंस में? जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म यूनिटी हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ए आपका क्या है 1 है, तो क्या आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हो ए अपॉन ए, भाई है तो 1 ही ना, प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। और आपने पढ़ा था कि सी अपॉन ए क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए क्या आया था अल्फा प्लस बीटा। ओके, माइनस बी अपॉन ए क्या आया था अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, और माइनस बी अपॉन ए क्या है सम ऑफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सीधे सीधे मैंने इस वजह से कहा कि अगर आपका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यूनिटी हो जाए तो ऐसे स्थिति में जो मिडिल टर्म होता है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो माइनस बी अपॉन ए से या फिर अल्फा प्लस बीटा से, और जो आपका थर्ड टर्म है आप उसको सी अपॉन ए से या फिर अल्फा इंटू बीटा से आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। ओके।